दोस्तों इमेजिन कीजिए 11 वर्षीय मासूम बच्ची जिसने न तो अभी तक अपना पूरा बचपन एंजॉय किया था और न ही जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। एक शाम ही यह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, हंस रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इसकी हंसी को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता है। और खामोश भी कैसे? पहले इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की जाती है और फिर इसका गला घोंटकर इसकी हत्या कर दी जाती है। इस खौफनाक वारदात के बाद इस मासूम बच्ची का परिवार लगभग 12 वर्ष तक न्याय के इंतजार करता है और आखिरकार तेलंगाना नालकोंडा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को सजाए मौत सुनाई जाती है। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला जो अपराधी सामने आता है उसकी सच्चाई जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपका कलेजा दहल जाएगा। तो आइए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हुए जानते हैं उस अपराधी के बारे में जिसने इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। दोस्तों इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है तेलंगाना के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट नलगोंडा से। 28 अप्रैल 2013 की मनहूस शाम लगभग 6 बजे यह 11 वर्षीय मासूम बच्ची जो मात्र 6ठी कक्षा में पढ़ा करती थी अपनी माँ से अपने दोस्त के यहाँ जाने की इजाजत मांगती है। माँ उसे इजाजत देते हुए उसके हाथों में ई पाउडर के कुछ पैकेट्स रखती है और इन पैकेट्स को रास्ते में सेल करने के लिए कहती है। बच्ची जैसे ही घर से निकलती है उसकी माँ उसे जल्दी ही घर वापस लौटने के लिए कहती है। शाम धीरे धीरे रात में बदल जाती है। रात के 8 बज जाते हैं लेकिन यह मासूम बच्ची घर वापस नहीं लौटती। माँ बाप की चिंता बढ़ने लगती है। फौरन मासूम बच्ची के दोस्त के यहाँ पूछताछ की जाती है। वहाँ पूछताछ में पता लगता है कि मासूम बच्ची अपने दोस्त के यहाँ तो पहुंची ही नहीं। रात के लगभग 9 बज जाते हैं और बच्ची की गुमशुदगी की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी कॉलोनी में फैल जाती है और कॉलोनी का हर व्यक्ति बच्ची की सर्च में जुट जाता है। बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं मिलता। रात के 11 बज जाते हैं और फौरन ही बच्ची की गुमशुदगी की खबर पुलिस को दी जाती है। पुलिस टीम भी पूरी रात बच्ची की सर्च में जुटी रहती है लेकिन बच्ची का कहीं नामो निशान नहीं मिलता और अगली सुबह इस मासूम बच्ची की लाश एक नाले में मिलती है। जिस स्थिति में बच्ची की लाश मिलती है उसे देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति और पूरी पुलिस टीम की रूह कांप जाती है। बच्ची की लाश को फौरन ही पुलिस टीम नाले से बाहर निकालती है। अब तक फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच चुकी थी। फोरेंसिक टीम मौके वारदात से हर तरह का आवश्यक एविडेंस कलेक्ट करने में जुट जाती है। लाश का पंचनामा किया जाता है। पंचनामे में लाश पर काफी चोटों के निशान मिलते हैं और लाश के कपड़े भी फटे हुए मिलते हैं और तो और बच्ची के गले में बच्ची की चुन्नी बंधी हुई मिलती है। लाश को देखने पर साफ लग रहा था कि हो न हो बच्ची के साथ दरिंदगी करने के बाद उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस और फोरेंसिक टीम लाश का पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं और इन्वेस्टिगेटिंग टीम हत्यारे तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। आइए दोस्तों आगे की इन्वेस्टिगेशन में जानते हैं कि कैसे इन्वेस्टिगेटिंग टीम हत्यारे तक पहुंचने में कामयाब होती है और आखिर क्यों जब पुलिस के सामने असली हत्यारा आता है तो पुलिस टीम और कॉलोनी का हर व्यक्ति हैरान हो जाता है। फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के अनुसार हत्यारे की दरिंदगी साफ साबित होती है क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जहां इस मासूम पर रेप की पुष्टि होती है तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार इस मासूम बच्ची की हत्या गला घोंटने से साबित होती है और तो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस मासूम बच्ची के फेफड़ों की कई रिब्स भी टूटी हुई सामने आती हैं और यह भी एक मौत का कारण साबित होता है। इस तरह दोस्तों इस खौफनाक हत्याकांड की वजह तो पुलिस के सामने आती है लेकिन अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी हत्यारे तक पहुंचना। आइए दोस्तों आगे की कहानी में जानते हैं कि कैसे मात्र कुछ ही घंटों में पुलिस असली हत्यारे तक पहुंचने में कामयाब होती है। इन्वेस्टिगेशन में मृतका की बड़ी बहन पुलिस टीम को बताती है कि हत्यारे ने कुछ दिन पहले दोनों बहनों को ई पाउडर परचेज करने के बहाने अपने घर में बुलाया था और उन दोनों के साथ मिसबिहेव किया था। पुलिस मृतका की बड़ी बहन की इसी स्टेटमेंट पर हत्यारे को गिरफ्तार कर लेती है। आइए दोस्तों कहानी में आगे जानते हैं कि आखिर कौन था यह हत्यारा जिसने न केवल पूरी पुलिस टीम बल्कि कॉलोनी के हर व्यक्ति को हैरान कर दिया था। आइए दोस्तों सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए जानते हैं कि आखिर कौन था यह हत्यारा
और आखिर क्या थी इसकी पिछली जिंदगी जिसकी वजह से इसने इतनी भयानक वारदात को अंजाम दिया था, और जिसके सामने आने के बाद पूरी पुलिस टीम और कॉलोनी का हर व्यक्ति हैरान हो गया था। दोस्तों, यह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एक फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति मोहम्मद मुकर्रम था, जो न तो सुन सकता था और न ही बोल पाता था। और इसी वजह से जब इसका नाम इस भयानक वारदात में आता है तो पूरी पुलिस टीम और कॉलोनी का हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कहानी पसंद आई है और इसी तरह की थ्रिल और सस्पेंस से भरी कहानियां अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हुए जानते हैं इस खुखार हत्यारे की पिछली जिंदगी के बारे में, और आखिर कैसे यह खुखार हत्यारा इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देता है। अगर इस खुखार हत्यारे मोहम्मद मुकर्रम की पिछली जिंदगी की बात करें तो यह वारदात को अंजाम देते वक्त मात्र 24 वर्ष का एक नौजवान शादीशुदा युवक था और पेशे से कसाई का काम किया करता था। लेकिन इस भयानक वारदात को अंजाम देने के मात्र 3 वर्ष पहले ही इसकी क्रूरता की वजह से इसकी बीवी इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। मोहम्मद मुकर्रम को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस फौरन ही उसे इंटेरोगेशन रूम में लाती है और उससे आवश्यक पूछताछ शुरू हो जाती है। लेकिन पुलिस के सामने चुनौती तब खड़ी होती है जब अपनी विकलांगता की वजह से मोहम्मद मुकर्रम न तो पुलिस के किसी सवाल को सुन पाता है और न ही उसका कोई जवाब दे पाता है। इस तरह दोस्तों इन्वेस्टिगेटिंग टीम मोहम्मद मुकर्रम का इंटेरोगेशन दुभाषी यानी इंटरप्रेटर के सामने करने का निर्णय लेती है। इंटरप्रेटर के सामने दोस्तों इस भयानक वारदात की जो कहानी सामने आती है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी आत्मा तक को झंझोड़ देगी। इंटेरोगेशन में जो कहानी सामने आती है उसके अनुसार खुखार दरिंदा मोहम्मद मुकर्रम मासूम बच्ची को अकेला पाकर उससे टी पाउडर बैग्स परचेज करने के बहाने उसे अपने घर बुलाता है और जबरदस्ती उसे मकान के पीछे बने बेडरूम में ले जाता है। मासूम 11 वर्षीय बच्ची अपने बचाव में जब चिल्लाना शुरू करती है तो यह खुखार दरिंदा उसी की चुन्नी से उसका मुंह बांध देता है और जब यह मासूम बच्ची उसका विरोध करते हुए अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करती है तो वह दरिंदा अपने पैरों की ठोकरों से उसके मुंह और छाती पर इतने भयानक वार करता है कि इस मासूम बच्ची की फेफड़े की कई रिब्स तक टूट जाती हैं। इसके बाद यह खुखार दरिंदा दरिंदगी की हर हद पार करते हुए उस मासूम बच्ची के हाथ पैर पे रस्सियों से बांध देता है और उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उसका गला घोटकर उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद यह दरिंदा मोहम्मद मुकर्रम हर सबूत मिटाने के लिए मासूम बच्ची की लाश को उठाता है और उसे कॉलोनी के नाले में दफन कर देता है। आइए दोस्तों, कहानी में आगे जानते हैं कि इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस दरिंदे का अपराध साबित करने के लिए कौन कौन सा एविडेंस कलेक्ट करती है और कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा इस दरिंदे की विकलांगता को दरकिनार करते हुए इसे डबल डेथ पेनल्टी यानी दोहरी मौत की सजा सुनाई जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम उस बेडरूम से जहां इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी ब्लड और सीमन के सैंपल कलेक्ट करती है और इसके अलावा मोहम्मद मुकर्रम के उन कपड़ों को भी कलेक्ट किया जाता है जो उसने इस भयानक वारदात को अंजाम देते हुए पहने हुए थे और इसके बाद इस सभी एविडेंस को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेज दिया जाता है। फोरेंसिक और डीएनए एविडेंस कलेक्ट करने के बाद यह साफ साबित होता है कि इस भयानक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद मुकर्रम ही था। इस तरह इस सभी एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद मोहम्मद मुकर्रम के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। सभी इंक्रिमिनेटरी एविडेंस कंसीडर करने के बाद कोर्ट द्वारा मोहम्मद मुकर्रम को उसकी विकलांगता को दरकिनार करते हुए और अपराध की भयानकता और गंभीरता को देखते हुए उसे इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 376A एंड सेक्शन 302 एंड सेक्शन 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट के तहत डबल डेथ पेनल्टी यानी दोहरी मौत की सजा सुनाई जाती है। इस तरह 12 वर्ष की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस मासूम बच्ची को न्याय तो मिलता है और यह भी साफ साबित होता है कि इस तरह की दरिंदगी करने वाले अपराधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है
कि ऐसे दरिंदगी करने वाले अपराधियों के लिए हमें न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए या इससे पहले ही हमें मासूम बच्चों की सुरक्षा निश्चित करनी चाहिए? इसी सवाल पर दोस्तों मैं कमेंट्स में आपके विचार जानना जरूर चाहूंगा। कहानी के अंत में दोस्तों एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कहानी पसंद आई है और अगर आप इसी तरह की थ्रिल और सस्पेंस की कहानियों को एंजॉय करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Thank you very much for listening and watching this video. Jai Hind.